स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। प्रैक्टिकल फाइल पूरा प्रायोगिक से बेस्ड है। आप सभी जानते हैं कि आपकी क्वार्टरली एग्जाम्स कंप्लीट हो गई है। अब हमारा समय आएगा प्रैक्टिकल्स का। प्रायोगिक रिकॉर्ड बनाते समय हमें क्या सावधानियां रखना चाहिए। हम ओरली बच्चों को बहुत कुछ बताते हैं कि आप रिकॉर्ड ऐसे तैयार करिए, इस तरह से बनाइए, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं और लिखते समय कुछ सावधानियां न रखते हुए उस रिकॉर्ड को जैसा नियम के अनुसार बनना चाहिए वैसी नहीं बनाते। तो मैं आज यहाँ पर 9 to 12 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस के लिए प्रैक्टिकल फाइल किस तरह से तैयार की जाए उसके लिए कुछ नियमावली होती है, कुछ उसके नियम होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रम से देखते जाएं कि प्रायोगिक रिकॉर्ड हेतु क्या निर्देश होते हैं, क्या नियमावली होती है। सर्वप्रथम आपके पास रिकॉर्ड फाइल, ब्लैक ब्लू पेन, पेंसिल, रबर, स्केल आदि सामग्री व्यवस्थित हो। हम प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तो ये नहीं कि केवल हमारे पास पेन है, नहीं, आपको पूरा आपका कंपास बॉक्स में एक मेन जो है आपको पेंसिल, रबर, स्केल है ना, दोनों तरह के ब्लैक और ब्लू पेन यूज करना है। उसके अलावा कोई पेन आपको यूज नहीं करना है। ये सब आपके पास में होना चाहिए। दूसरा, प्रायोगिक फाइल, हर विद्यालय में हर शिक्षक आपको जो फाइल बताते हैं, जो वहां के लिए अलाउ करते हैं, वो फाइल आप लेकर आए और उस रिकॉर्ड के अनुसार आपको बनाना है। लेकिन बनाने का प्रोसीजर सबका एक जैसा होता है। अब हम बात करें दूसरा, जिस दिनांक को प्रयोग किया हो उसी दिनांक में प्रयोग संबंधी समस्त जानकारी नोट हो। आपको रफ कॉपी में आपके टीचर जो प्रैक्टिकल करवाते हैं, आप रफ कॉपी में वो नोट करें, उसमें लिखिए कि आज के दिनांक में हमने ये प्रयोग किया। आपको माइक्रोस्कोप में जो चीज जैसी दिखती है वैसा का वैसा आप उसका डायग्राम बनाए, ओरिजिनल डायग्राम बनाए जो आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आप देखिए कि आपने क्या क्या देखा, उसमें आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए ताकि आपको स्पॉटिंग के समय स्लाइड जैसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, या किसी चीज का चित्र बना रहे हैं तो आपको दिखेगा कि हमने क्या देखा वास्तविकता में, तो वह लिखें। फिर उसके बाद प्रायोगिक रिकॉर्ड में प्रथम पृष्ठ पर आपकी स्वयं की जानकारी व द्वितीय पृष्ठ पर अनुक्रमणिका बनाएं। ये हमें मालूम होता है कि हमारा नाम, हमारी क्लास, हमारा सेक्शन है ना, हम कौन से वर्ग में है, आर से बायो है हमारा, तो बायो में कौन सा वो है हमारा ए बी, वो लिखें। फिर उसके बाद में अपना रोल नंबर है तो रोल नंबर लिखिए और द्वितीय पृष्ठ पर अनुक्रमणिका बनाएं। अनुक्रमणिका इंग्लिश में कहते हैं इंडेक्स। ये देखिए, इसको कहते हैं इंडेक्स। इस इंडेक्स में आपको पूरा सीरियल वाइज जो जो प्रयोग आप कर रहे हैं वो प्रयोग आपको क्रम से लिखते जाना है। एक प्रयोग किया, डेट डाली आपने, जिस डेट में किया वो डेट डालने के बाद में नेक्स्ट डे आप अपने जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे आप साइन करवा लें। तो ये यहाँ पे आपने प्रयोग का नाम लिखा, जैसे 12th क्लास का ही प्रयोग है, स्थायी स्लाइड द्वारा वर्ती कागज पर परागकणों के अंकुरण का अध्ययन करना। ऐसे 9th में भी, 10th में, 11th में जो भी प्रयोग होगा उसमें आप जो प्रयोग करते जाते हैं उसको आप यहाँ पर लिखें, प्रयोग का विवरण, और उसके बाद में आप पृष्ठ संख्या लिखें। इसमें पृष्ठ संख्या भी दी हुई है, किस पृष्ठ पे आपका कौन सा लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप डेट डाल दें और अपने सब्जेक्ट टीचर से आप साइन ले लें। तो ये इंडेक्स सबको बनाना कंपलसरी। इससे पता चलता है कि आपने कौन सी दिनांक में ये प्रयोग किया था या नहीं किया था, आप एब्सेंट थे या प्रेजेंट थे, तो ये लिखिए आप। देन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सामान्यतः प्रायोगिक रिकॉर्ड में एक और लाइन वाले पेज और एक और प्लेन पेज होते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारी प्रायोगिक रिकॉर्ड होती है उस रिकॉर्ड में एक और होते हैं लाइन वाले पेज और एक और होते हैं प्लेन पेज। ये लाइन वाला पेज, ये प्लेन पेज, ये दो तरह के पेज होते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि प्लेन वाला पेज होता है डायग्राम के लिए और लाइन वाला पेज होता है उसकी डिटेल्स लिखने के लिए, उसका वर्णन लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपको वर्णन लिखना है, यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है। कई बच्चे क्या कर देते हैं कि मान लो डायग्राम आ नहीं रहा है या लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इधर लिख दिया है ना, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो इस पेज पे आप डायग्राम बनाएंगे, इस पेज पे आप लिखेंगे। देन दूसरा है इसमें कि लिखते समय केवल ब्लैक और ब्लू पेन का ही उपयोग करना है। ये देखिए आप यहाँ पे ब्लैक पेन और ब्लू पेन, इसके अलावा कोई पेन का उपयोग नहीं किया गया है। ब्लैक पेन का उपयोग है और ब्लू पेन का उपयोग है, यही पेन का उपयोग करना है। रेड, ग्रीन, पिंक ये पेन आपको उपयोग नहीं करना है। उसके बाद में चित्र बनाते समय केवल पेंसिल का ही उपयोग करें, चित्र के आसपास बॉर्डर नहीं बनाएं। बच्चे क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, सेंटर में चित्र बनाया, उसके बाद उसके आसपास बॉर्डर बना दी। आपको बिल्कुल बॉर्डर नहीं बनाना है। दूसरी बात,
मैं आपको मिस्टेक्स बता रही हूँ कि बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं जनरली। चित्र बनाया, ये पूरा चित्र है, अच्छा क्लियर बनाया है चित्र, बच्चे ने बहुत अच्छा बनाया, सुंदर बनाया है, लेकिन उसने क्या मिस्टेक करी है कि चित्र में उसने जो लेबलिंग की है ना, नामांकन जो किया है वो पेन से किया है। पेन से नामांकन करना अलाउ नहीं होता है, आपको इस पेज पर पेन का उपयोग करना ही नहीं है। तो ये यहाँ पर जो पेन का उपयोग किया है वो गलत है, इसकी जगह पेंसिल का उपयोग करना था। चित्र बहुत अच्छा बनाया है, सफाई से बनाया है। दूसरी बात, जब चित्र कंप्लीट हो जाता है तो नीचे आपको बड़े अक्षरों में नाम लिखना है। जैसे इसने लिखा है थोड़ा सा छोटे अक्षरों में लिखा है, इसको हाईलाइट करें। हाईलाइट करने के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे मेन पॉइंट्स पे अंडरलाइन करना कंपलसरी होता है। जैसे उद्देश्य, ऑब्जेक्ट इंग्लिश में भी लिखे, क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट्स हैं और टर्मिनोलॉजी जो होती है उसको आप इंग्लिश में याद करें। तो आपने यहाँ पे लिखा रिक्वायर्ड मटेरियल्स, आवश्यक सामग्री, विधि, प्रोसीजर, तो आप जो भी लिख रहे हैं उसको इंग्लिश में भी लिखें और साथ में ब्लैक के पेन से अंडरलाइन करें। और जो आपका मेन प्रयोग है, प्रयोग क्रमांक 1, उसको और अच्छे से थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं बड़े अक्षरों में। इसको छोटा है, इसको और हाईलाइट करें। उद्देश्य लिखा, फिर यहाँ इंग्लिश में लिखा, नीचे जरूर अंडरलाइन करें और ब्लैक के पेन से लिखें। सारे मेन पॉइंट ब्लैक के पेन से अंडरलाइन करना है और ये ब्लू के पेन से इसका वर्णन करना है। डिस्क्रिप्शन आप ब्लू के पेन से करें और यहाँ पे इसको बड़े अक्षरों में लिखकर जो चित्र आपने बनाया है उसको अंडरलाइन जरूर करें और बाकी पेन का उपयोग इस पर नहीं करना है। उसके बाद में पेंसिल अच्छी शार्प हो, नुकीली हो। आपकी पेंसिल ऐसी शार्प होना चाहिए, बिल्कुल नुकीला पॉइंट होना चाहिए। जितनी ब्लंट होगी, मतलब यहाँ से बोटी होगी, तो आपके चित्र अच्छे नहीं बनेंगे। उसको शार्प करके रखें और रबर का उपयोग कम करें। बार बार यदि आप रबर लगाएंगे, रबर से बिगाड़ेंगे, तो आपके चित्र जो है वो मटमैले हो जाएंगे। तो आप उसको ध्यान रखें। चित्र नामांकित हो तथा नामांकन करते समय रेखाएं समानांतर व सीधी हो। देखिए, जो चित्र बना रहे हैं आप, अब चित्र बनाने के बाद इस बच्चे ने क्या मिस्टेक करी मैं आपको बता रही हूँ। इसने क्या किया है, पहली बात तो इसकी मिस्टेक है कि इसने पेन से लिखा है, फिर ये लाइन को इस तरह से ले जा रहा है। नामांकन ऐसा नहीं करना है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम बनाया है, तो इसका जो नामांकन करना है तो ये ऐसे बिल्कुल इस तरह से पैरेलल लाइन चलना चाहिए और एरो का निशान यहाँ इंडिकेट, जैसे इस चीज को बताना है हमको, इस चीज को, तो आप यहाँ इंडिकेट करें। हमको इस लाइन को बताना है तो यहाँ एरो बनाए, है ना, इसको बताना है तो यहाँ बनाए। यह नहीं कि इसका नाम यहाँ लिख दिया, इसका नाम यहाँ लिख दिया, इस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। लाइन समानांतर और पैरेलल चलना चाहिए। ये यहाँ तक इसने बाकी सही किया है, पर नाम इसने गलत लिखे हैं। फिर देखिए आप, संपूर्ण कार्य स्वच्छता पूर्वक हो, ओवर राइटिंग या काट छाट बिल्कुल ना हो। बच्चे क्या करते हैं, लिखने के पश्चात ओवर राइटिंग कर देते हैं, काटापीटी कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काम बिल्कुल स्वच्छता पूर्वक होना चाहिए। कोई भी नया प्रयोग हमेशा नए पेज पर ही लिखना है। यदि एक प्रयोग लिखने के बाद उस जगह शेष रह जाए तो भी उस पेज पर दूसरा प्रयोग नहीं लिखना है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए आप, इसमें देखिए, इस बच्चे ने यहाँ पे प्रयोग लिखा था, प्रयोग क्रमांक डाल के एस्केरिस मतलब गोलक्रमी, उसका चित्र बनाया, उसका वर्णन किया, लेकिन उसका यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या हुआ, बच्चे क्या करते हैं, जब टीचर समझाते हैं तो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, एब्सेंट रहते हैं और फिर उनको फाइल बनाना एक तरह का बोझ लगता है, तो वो नियम को पालन करते हुए नहीं और कैसे तो भी उसको बनाने का कार्य करते हैं। तो ये इस तरह से मिस्टेक्स होती है। इससे आप लोग कुछ सीखते नहीं है, सिर्फ आप प्रायोगिक रिकॉर्ड बनाने का एक काम कर देते हैं, बस वो गलत है। एक पेज पर एक ही स्पॉटिंग लिखना है। जैसे ये पेज खत्म हो इसको छोड़ दीजिए, ये गलत है। यहाँ पे एंट अमीबा स्फटिका का चित्र शुरू कर दिया इसने और वर्णन भी बिल्कुल नहीं, इसको आपको छोड़ना है, यहाँ बिल्कुल नहीं बनाना है। अब नेक्स्ट पेज लेना है और नेक्स्ट पेज से नया शुरू करना है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि एक पेज पे कोई खत्म हुआ और उससे ही आपने जगह बची तो दूसरा शुरू कर दिया, ये बिल्कुल नहीं करें। दूसरी बात, एक और बात जो है, ये देखिए मिस्टेक्स बता रही हूँ ताकि आप उनको रिमाइंड करेंगे, ध्यान रखेंगे। इस बच्चे ने मशरूम मतलब एगेरिकस। अब यदि आप मशरूम 11th का है, 11th में स्पॉटिंग होती है, तो जैसे मशरूम है तो यहाँ पे बड़े अक्षरों में यहाँ लिखना चाहिए मशरूम। आप क्या देख रहे हैं, मशरूम देख रहे हैं। वर्गीकरण यहाँ लिखा आपने कि इसका विभाग क्या है, वर्ग क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है, लेकिन इसको कौन सी क्लास में रखा गया और क्यों रखा गया है उसका भी वर्णन आता है यहाँ पे।
कौन से ऑर्डर में रखा है। मान लीजिए कोई एम्फीबिया का प्राणी है, ये फंजाई वर्ग का है, तो इसको फंजाई वर्ग में क्यों रखा है, उसका कुछ वर्णन करना पड़ता है यहाँ डिटेल में। फिर उसकी क्लास क्या है, फिर उसका ऑर्डर क्या है, उसका भी एक एक लाइन में वर्णन होता है। फिर इसने यहाँ पे बिल्कुल भी प्रमुख विशेषताएं, तो इसको अंडरलाइन नहीं किया, हाईलाइट नहीं किया, यहीं से लिख दिया, होश पोश तरीके से लिखा। फिर क्या मिस्टेक करी है देखिए आप, जो इसने ब्लंडर मिस्टेक की वो ये करी है कि डायग्राम को बिल्कुल चला के और ऊपर ले गया है। डायग्राम को कभी भी ना तो ऊपर बनाए ना नीचे बनाए, बिल्कुल सेंटर में बनाना है। सेंटर में डायग्राम बनेगा इतने इतने एरिया में, लेकिन आसपास ब्लॉक बिल्कुल नहीं बनाना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, हमेशा लेफ्ट साइड पर, जैसे आप जो चित्र बना रहे हैं उसके लेफ्ट साइड पर आपको वर्गीकरण लिखना होता है। वर्गीकरण लिखने के लिए यहाँ पर केवल आप फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, बस यही लिखेंगे, है ना, स्पीशीज, लेकिन उसको भी आपको पेंसिल से ही लिखना है और वो हमेशा लेफ्ट साइड पे आता है। जैसे ये कॉपी हमने रख ली, अब हमारा लेफ्ट साइड है, तो इस लेफ्ट साइड पे ही वर्गीकरण आएगा। मान लीजिए सपोज कीजिए आपका कोरा पेज इधर आ रहा है, ब्लैंक वाला, तो भी इस ब्लैंक पेज के इस लेफ्ट साइड में वर्गीकरण आएगा। इस साइड पे गलत होगा, इस साइड पे भी गलत होगा, इस लेफ्ट साइड पे ही आएगा और एक ब्लॉक बना के आएगा और यहाँ पे सिर्फ नाम लिखना है कि कौन से फाइलम में है, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, और पेंसिल से लिखें। पेन का उपयोग इस पेज पे बिल्कुल भी नहीं करना है, चित्र बिल्कुल सेंटर में बनाए। फिर उसके बाद में आप देखिए ये चित्र बनाया है बच्चे ने, चित्र पूरा सही है, ये देखिए आप चित्र अच्छा बनाया है, सफाई से बनाया है, लेकिन अंडरलाइन बहुत अच्छे से नहीं करी, हाईलाइट नहीं करा, और नीचे का नाम जो लिखा है उसमें बिल्कुल भी उसने सफाई से कार्य नहीं करा। परागकर अंकुरण की विभिन्न अवस्थाएं, और बिल्कुल उसने हाथ पे आड़े टेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ है, जबकि इसको मेन तो यही है, इसको स्वच्छता पूर्वक लिखें और यहाँ पे नीचे हाईलाइट कर दें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट में आप मिस्टेक में देखिए कि जैसे यहाँ पे भी ये देखिए आप, ये पूरा व्यवस्थित है, इसमें देखिए आप स्पाइरोगायरा, है ना, इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जगत, किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, और पूरा इसमें नहीं है वर्गीकरण, लेकिन इसने यहाँ पे लिखा है थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में कि थैलोफाइटा में आता है, क्लोरोफाइटा में आता है, क्लोरोफाइस में आता है, पर क्यों आता है उसके आगे आप प्रैक्टिकल फाइल में देखना, और दिया हुआ है आगे कि इसको क्लोरोफाइटा में रखा गया तो क्यों रखा गया, क्लोरोफाइसी में रखा तो क्यों रखा, और ये विशेषता है इसकी 5 ये लिखी। चित्र इसने बिल्कुल सेंटर में बनाया है, वर्गीकरण यहाँ लिखा है, नाम भी इसने लगभग पैरेलल लिखे हैं, लेकिन थोड़ी सी सफाई की और जरूरत है, तो आप थोड़ा सा इसमें नीट एंड क्लीन हो जाए उस चीज का ध्यान रखें, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में एक और ये बताती हूँ मैं, जो बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, देखिए सपोज कीजिए इसने भी स्पाइरोगायरा का लिखा, अब ये स्पाइरोगायरा का इसने यहाँ वर्गीकरण और पहचान, इसने बिल्कुल यहाँ पे वर्गीकरण लिखा है डिवीजन क्लोरोफाइटा। क्यों है क्लोरोफाइटा, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, इसमें वर्णक क्लोरोफिल ए पाया जाता है ना, ये साइनोबैक्टीरिया इसका फाइलम है, ये प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक जीव है, इसलिए इसको इसमें साइनोबैक्टीरिया में रखा गया है। पूरा अच्छे से लिखा है, पर ना तो कोई मेन चीज को हाईलाइट किया है, ना अंडरलाइन किया है, ना उसके बाद में लक्षण लिखे तो इसको भी हाईलाइट नहीं किया है। अब स्पाइरोगायरा का चित्र कहाँ बनना चाहिए, ऑब्वियसली इसका चित्र इसके सामने बनेगा, तभी तो हमें दिखेगा कि ये इसका चित्र है। हम हमारा फॉर्म भरते हैं तो हमारे नाम के जस्ट आसपास ही हमारा फोटो लगाते हैं। अब यहाँ देखिए इस बच्चे ने क्या किया कि चित्र बनाया पीछे, यहाँ पर ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ये पूरा पेज खाली है, यहाँ कोई वर्णन ही नहीं है उससे संबंधित, लेकिन चित्र यहाँ बना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। वर्गीकरण को बिल्कुल तरीके से नहीं लिखा है, इतनी इतनी स्पेस ले लिए, इतना सा ब्लॉक यहाँ पे बनाना है, और यहाँ डबल डबल इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, या तो इंग्लिश में लिखे किंगडम, डिवीजन, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, या फिर जगत, प्रभाग, संघ, गण, कुल, वंश, और बस उसके सामने लिख दे कि ये क्या है, और यहाँ पे बहुत सफाई से कार्य करें, तो ये चित्र सेंटर में आएगा, थोड़ा छोटा आएगा और ये बिल्कुल यहाँ पर जाएगा, तो इस तरीके से ध्यान रखें। अब ये देखिए आप, जैसे 11th क्लास में एक फैमिली है ना, आप लोगों को सोलेनेसी है, फेबेसी है, अब इसने फैमिली का वर्णन बहुत अच्छे से किया, पर वही मेन पॉइंट को हाईलाइट नहीं करना, यहाँ पे पेन का उपयोग ये गलत है, बाकी चित्र फैमिली का बहुत अच्छे से कवर किया है, बस यही मिस्टेक करी है कि इन्होंने जो है यहाँ पर और यहाँ पर पेन का उपयोग कर लिया है, ये पेन का उपयोग बिल्कुल भी बच्चे नहीं करें, है ना। अब उसमें देखिए आप एक और चीज यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि कोई भी नया कार्य हमेशा नए पेज पर ही लिखना है, यदि एक प्रयोग लिखने के बाद
कुछ जगह शेष रह जाए तो उस पेज पर दूसरा प्रयोग नहीं लिखना है। इतने कंजूसी नहीं करना है क्योंकि ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का नियम होता है। कोरे पेज पर वर्गीकरण हमेशा बाईं ओर, बताया मैंने आपको, इधर बाईं ओर लिखेंगे। चित्र हमेशा सेंटर में बनाए, उसको ऊपर नीचे नहीं करना है। तो ये इतने सारे नियम आपको प्रायोगिक रिकॉर्ड बनाने से पहले, हर विद्यालय में प्रायोगिक रिकॉर्ड बनवाई जाती है 9th to 12th, और प्रायोगिक रिकॉर्ड बनाने से पहले शिक्षक जो है आपको निर्देश भी देते हैं, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते क्योंकि आपको गलतियां पता नहीं होती। तो ये मैंने आज मिस्टेक्स बताने की कोशिश करी है ताकि आप प्रायोगिक रिकॉर्ड स्वच्छता पूर्वक, सुंदर, अच्छे से बनाएं और उसका महत्व समझें। ओके, थैंक यू।